नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्म क्या है ना। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कर्म के प्रकार। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो रिलेटेड टॉपिक को। तो व्हाट इज़ कर्म? क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल है या फिर एक वैज्ञानिक नियम जो पूरी सटीकता से काम करता है? कई लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना, लेकिन ये आधी अधूरी बात है। असली प्रश्न है कौन सा कर्म कर रहे हो, है ना, कैसा कर्म कर रहे हो, और क्या सच में हम अपने कर्मों को समझते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो भी हो रहा है मुझे नहीं लगता कि लोग अपने कर्मों को समझते हैं। आज हम बात करेंगे कर्म के प्रकारों पर, न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि तार्किक और व्यावहारिक रूप से भी। तो सबसे पहला टाइप है। वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने एक और टाइप ऐड किया है ना। तो फर्स्ट टाइप है संचित कर्म, द स्टोर्ड कर्म, जो कि स्टोर किया हुआ होता है, जो हमारा पहले का कर्म स्टोर किया होता है ना। इमेजिन यू हैव अ बैंक अकाउंट। इस खाते में आपके सारे पास्ट जीवनों और इस जीवन के भी सभी कर्मों का बैलेंस जमा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसान का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक किसान ने 1000 बीज अलग अलग खेतों में बोए, कुछ फसल बन गए, कुछ उग नहीं पाए, ठीक है, और कुछ अभी उगने वाले हैं, है ना। कुछ कर्मों का रिजल्ट अभी आने वाला है, मतलब एक्शन का रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास्ट में किए गए कर्म संचित होते हैं और कभी न कभी फल ज़रूर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का उदाहरण, ठीक है। स्कूल में आपने बहुत सी किताबें खरीदी, है ना, लेकिन कुछ ही पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। अब जब परीक्षा आती है तब वही किताबें काम आती है जो आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो संचित कर्म भी कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना। वही कर्म आपका काम आता है जो आपने किया था, है ना। अच्छा काम किया होगा तो वो आपके बुरे वक्त में काम आएगा, ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक वाली बात क्या है, मतलब तर्क वाली बात, वो सुनो। यही कारण है कि 2 लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग अनुभव करते हैं, है ना। कोई जन्म से ही सुखी होता है, मतलब कोई बचपन से ही अमीर घर में जन्म लेता है, क्योंकि वो उसका कर्मा संचित कर्मा रहता है उसके कारण। तो कोई संघर्ष करता है, जो गरीबी में जन्म लेता है वो संघर्ष करता है, तो वो भी उसका पास्ट संचित कर्मा होता है, ठीक है। तो ये सब संचित कर्म के परिणाम होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है संचित कर्म, ठीक है। अब सेकेंड टाइप आता है प्रारब्ध कर्म, है ना, द फेट ड्रिवन कर्म। अब ये लोग कहते हैं कि भाग्य लिखा हुआ होता है, पर असल में ये हमारे पास्ट कर्मास जो होते हैं वो पास्ट कर्मास का एक्टिवेटेड पार्ट है, ठीक है, जो फैक्ट ड्रिवन कर्मा है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल तीर चलाने का उदाहरण, ठीक है। सपोज यू फायर्ड एन एरो, मतलब आपने एक तीर चलाया, ठीक है। अब ये तीर तो आपने छोड़ दिया, कर्म तो कर दिया, वो तीर छूटा है तो कहीं ना कहीं जाकर तो लगेगा ना, है कि नहीं। तो अब वो लक्ष्य तक पहुँचेगा ही, उसे रोका तो नहीं जा सकता। वैसे ही कर्म जो करते हैं तो उसका भी जैसा आपने किया वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, ये अटल सत्य है, ठीक है। अब सेकेंड उदाहरण लेते हैं, ऑफिस में प्रमोशन का उदाहरण। किसी व्यक्ति ने सालों मेहनत की और अब उसका प्रमोशन हुआ, तो ये उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है, ठीक है। तो यही है, मतलब ये सब कर्मा इज़ एवरीथिंग, ठीक है। मतलब हमारी लाइफ में कर्मा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसमें एक लॉजिक वाली बात है, क्या इसे बदला जा सकता है? जी हाँ, लेकिन केवल अपने रिस्पॉन्सेस से। जो घटित होना है वो तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके वर्तमान कर्म पर निर्भर करता है। मतलब मान लो कि लाइफ में बुरा फेज़ आया तो हद से ज़्यादा दुखी होना, है ना, ये ठीक नहीं है। और अगर अच्छा हुआ तो हद से ज़्यादा खुश होना, ये भी नहीं ठीक है। मतलब खुश होना तो ठीक है, लेकिन एटीट्यूड में आ जाना, है ना, घमंड में आ जाना ठीक नहीं है। अब थर्ड टाइप है क्रियामान कर्म, है
है ना। द प्रेजेंट एक्शन, अब अभी जो कर्म कर रहे हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से नया भाग्य बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सपोज़ एक स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, ठीक है। वो उसका पास्ट कर्मा था, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब वो मेहनत करने लगा है। अब जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आई, जैसे ही एग्ज़ाम आ गई, वो मेहनत करने लग गया, तो ये तय करेगा कि वो फल मतलब फेल होगा कि पास होगा, मतलब ये उसके कर्म का फल इसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं बिजनेस का उदाहरण, बिकॉज पढ़ाई में तो आजकल ऐसा हो रहा है कि जो पढ़ाई नहीं करता वो पास हो रहा है, और ये सब एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। खैर, बिज़नेस का उदाहरण, कोई बिजनेसमैन आज एथिकल तरीक़ों से बिज़नेस कर रहा है तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में एथिक्स जो होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, है ना, ये सब फॉलो कर रहा है, तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, है ना, लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा। और जो नहीं कर रहा है वो तो फिर, हाँ, यही वजह है कि कई बार लोग अपनी परिस्थिति को दोष देते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं बदलते। जो आज कर रहे हो वही तुम्हारे फ्यूचर का निर्माण करेगा, ठीक है। अब फोर्थ टाइप है आगामी कर्म, द फ्यूचर कर्म, है ना। जो कर्म आज किए जा रहे हैं वे भविष्य में हमारे सामने आएंगे, तो बी रेडी, सामना करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। ये आगामी कर्म है ना। तो यही सिंपल है, जो आज कर रहे हैं वही भविष्य में हमारे सामने आएंगे, उनको आगामी कर्म बोलते हैं। आने वाला कर्म, आगामी कर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ईमानदारी का उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आज ऑनेस्टी से काम कर रहा है ना, ईमानदारी से, तो उसका आने वाला समय अच्छा होगा, ठीक है। अच्छे कर्म कर रहा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो उसका आने वाला समय भी अच्छा होगा। अब सेकंड, बुरी आदतों का उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आज गलत संगत में रहता है तो उसका भविष्य भी खराब होगा, क्योंकि गलत संगति गलत आदत है, और फिर भविष्य भी डार्क में, ठीक है। बट उसके ऑपोजिट अगर आप अच्छी संगति करोगे, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, जिनसे आपको सीखने को मिलता है, जिनसे लगता है कि आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो रही है ना, तो मतलब जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहो, नहीं तो एकला चलो रे। लॉजिक, अब इसमें लॉजिक क्या है, कई लोग इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, पर कर्म एक सीड की तरह है, उसका फल समय के साथ मिलता है। या तो कल मिलेगा, या तो 4 साल बाद मिलेगा, या तो अगले जन्म में मिलेगा, या तो और भी 4000 जन्म बाद मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, है ना। इसलिए अभी का जो कर्म है वो अच्छे से करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगामी कर्म। और ये चारों प्रकार के कर्म मिलकर हमारे जीवन की पूरी गणित बनाते हैं ना, पूरा मैथमेटिक्स बनाते हैं। तो क्या हमें पास्ट कर्म का बोझ उठाना है? नहीं, हमें बस सही क्रियामान कर्म करना है, जो कि हमारे प्रेजेंट के कर्म है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, अगर हम वर्तमान में सही कर्म करें तो डेफिनेटली हम अपना भाग्य, आने वाला भाग्य, हम खुद अच्छा भाग्य निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। क्या कुछ भी बिना कारण के होता है? नहीं, हर चीज़ के पीछे कर्मों का विज्ञान होता है ना। और हर सिचुएशन के पीछे आपको मतलब लाइफ लेसन सिखाए जाते हैं ना। जो इसे समझ गया वो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कर्म का सही ज्ञान ही असली मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि आज आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, सोचिए और समझिए, ठीक है। अच्छा कर्म जो होगा वो आपको, और वो जो बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क, तो स्वर्ग और नर्क धरती पे ही है, ठीक है। वो ऊपर जाने की बात देखेंगे, लेकिन स्वर्ग और नर्क जो है आपके कर्म से ही डिसाइड होता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, ठीक है, मतलब दूसरों के प्रति अच्छे इंटेंशन रखोगे, जलन की भावना नहीं रखोगे, दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, आप खुद भी मेहनत करोगे, ईमानदारी से कर्म करोगे, खुद से झूठ नहीं बोलोगे, तो स्वर्ग आपको स्वर्ग आपको चारों तरफ ही नज़र आएगा कि नई ज़िंदगी में सुकून, शांति, ठीक है।
अब स्वर्ग क्या, सब तो हमारे पास है, मतलब आज की डेट में हमारे पास सारे रिसोर्सेस है, ठीक है। हमको उसका थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मान लो एक ही रूम में हमारे पास, एक ही रूम में बेडरूम भी है, टॉयलेट भी है, ठीक है, सब तो मतलब सारी तो सुविधा है, अच्छा खाना सब कुछ है, तो यही तो स्वर्ग है। अब इसको, ये स्वर्ग को नर्क हम बनाते बुरे कर्मों से, है ना, मतलब झूठ बोलना, हम खुद ही तो सारे क्या बोलते हैं स्यापे क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना। मतलब हर एक कर्म, हर एक थॉट, हर एक थिंकिंग प्रोसेस सोच समझ के आपको कदम रखना, ये कर्म की राह पे, ज़िंदगी की राह पे, ठीक है। तो यही थे कर्म के प्रकार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ कोई और टॉपिक्स पे आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिनको हमारी तरह ये सारी चीज़ें समझने में, मतलब पढ़ने में, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेने में मज़ा आता है, उनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।